नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि श्रीमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां हम केवल ग्रह नक्षत्रों की गणना ही नहीं करते बल्कि जीवन को संवारने का मार्ग भी खोजते हैं। अक्टूबर महीना कुंभ राशि वालों के लिए नई रोशनी और नई उम्मीदों से भरा रहेगा। इस महीने मां लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा आपके जीवन में नए दस्तक का आगमन करेगी। दीपावली का पावन पर्व आपके लिए न सिर्फ घर परिवार में खुशियां लेकर आएगा, बल्कि आपके करियर और आर्थिक जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस महीने आप पाएंगे कि जिन सपनों को आपने लंबे समय से संजोया है, अब वे पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रिश्तों में नई मिठास, काम में नई उपलब्धियां और जीवन में नए अवसर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन याद रखिए, दीपावली की तरह ही आपका मन और विचार भी उज्जवल रहने चाहिए। यही उजाला आपकी समृद्धि का मार्ग खोलेगा। तो चलिए जानते हैं कि अक्टूबर माह में कौन से दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सतर्क रहना होगा और वे कौन से विशेष उपाय हैं जो कि इस महीने आपकी किस्मत को चमकाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा कुंभ राशि वालों के साथ और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 1 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को विजयदशमी, बुद्ध जयंती और गांधी जयंती का पर्व हम धूमधाम से मनाएंगे। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व हम सभी मनाएंगे। 10 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व सभी सुहागिनें बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगी। 18 अक्टूबर को धनतेरस का यानी दीपावली के 5 दिवसीय पर्व के प्रथम दिवस की शुरुआत हो जाएगी। 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 20 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। वहीं 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। 26 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 27 अक्टूबर को छठ पूजा की जाएगी। 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी का पर्व हम सभी बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। तो ये तो हुई इस महीने के कैलेंडर की यानी व्रत और त्योहारों की बात। अब सीधा आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस महीने ग्रहों की स्थिति में क्या इंपॉर्टेंट फेरबदल रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है। 3 अक्टूबर को अपनी अतिमित्र राशि तुला में और 24 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 27 अक्टूबर को अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह का भी राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 27 अक्टूबर को अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 18 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए सीधा शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी से, जो कि हैं शनि। शनि आपके लिए 12th हाउस के लॉर्ड यानी खर्च भाव के स्वामी और लग्नेश दोनों हैं। यहाँ पर मैं शनि की बात करूँ, कुंभ राशि में राहु बैठे हैं, जो कि शनि की पावर को भी बढ़ाता है। यहाँ पर राहु थोड़ा सा गलत फहमियों को हवा देते ही हैं करियर को लेकर, या फिर अगर मैं कहूँ कि बिजनेस में कुछ दिक्कतें परेशानियां राहु पैदा कर सकते हैं। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी ये गलत नहीं होगा। अब क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि बिजनेस के स्थान पर सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि लाइफ पार्टनर का भी स्थान है, तो कहीं ना कहीं राहु लग्न में बैठकर पर्सनैलिटी को भ्रमित करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट बनाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट बनाते हैं, गलत डिसीजन दिलवाते हैं। इन सब चीजों से आपको बचना है। आप जितना संयमित रहेंगे,
जितना धैर्य रखेंगे, जितना मृदुभाषी रहेंगे, उतना ही राहु के रिजल्ट आपको अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए आपको किसी भी बात में, किसी भी चीज में आपको बहुत ज्यादा एरिगेंट नहीं बनना है। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना है। परिवार को साथ में लेकर चलना है। हालांकि शनि आपके लग्नेश होकर अपने से एक घर आके बैठेंगे और खर्च भाव का स्वामी अपने से थर्ड बैठेगा, जो कि खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करता हुआ भी दिखाई देगा। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। परंतु यहां पर मैं आपको बता दूं कि शनि कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। कोई भी काम में जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। जितना योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे उतना ही आपको लाभ भी प्राप्त होगा और आपकी योजनाएं फलीभूत होगी। घर के बड़ों की बातों को सुने और आंख नाक कान खुले रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। अब आते हैं आपके सेकंड और 11th हाउस पर। सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड है गुरु, और यहां पर मैं गुरु की बात करूं तो देखिए, गुरु इस पूरे माह आपके पंचम भाव में बैठ रहे और 27 अक्टूबर को गुरु उच्च के होकर आपके 6th हाउस में बैठेंगे। हालांकि गुरु 6th हाउस में आएंगे, 6th हाउस अच्छा नहीं माना जाता, पर यहाँ गुरु उच्च के हो जाएंगे तो आपको सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड के उच्च के होने के रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि 6th हाउस के लिए गुरु का उच्च का होना अच्छा नहीं है। रोग भाव में गुरु उच्च के हो रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखनी होगी, वजन के मामले में सावधानी रखनी होगी। परंतु फिर भी चूंकि सेकंड हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड है तो 27 अक्टूबर के बाद गुरु का उच्च का होना इन दोनों स्थानों के हिसाब से आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। पर उससे पहले भी गुरु चूंकि 5th में बैठे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इस पूरे माह आपको देंगे, क्योंकि इस पूरे माह तो आपको 5th हाउस के हिसाब से ही रिजल्ट मिलेंगे गुरु के बैठने के। और यहाँ पर गुरु ये गुरु का कारक स्थान है। यहाँ पर गुरु बैठ रहे हैं और सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति उधार चुका देगा, यदि आपने ले रखा है तो आप उसका उधार चुका देंगे। आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। गुरु आपको हर तरीके से बहुत ही अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे। अब गुरु चूंकि आपके सेकंड हाउस के भी लॉर्ड है और सेकंड हाउस में शनि बैठे हैं, शनि जहां बैठते उस घर को बढ़ाते हैं तो धन के आगमन को बढ़ाएंगे, आपके एफर्ट्स को सफलता दिलाएंगे, कुटुंब में मान सम्मान दिलाएंगे, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। टीचिंग से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। छात्रों के लिए भी ये समय अच्छी उपलब्धि का, पढ़ाई के अंदर अपने लक्ष्य को अर्जित करने का रहेगा। यानी ओवरऑल बात करूं तो गुरु के रिजल्ट आपको 11th और सेकंड हाउस के हिसाब से जबरदस्त मिलेंगे, आगे भी अच्छे और इस पूरे माह भी अच्छे। अब आते हैं आपके 3rd और 10th हाउस पर। आपके 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहां पर मंगल की बात करें तो मंगल भी गुरु के साथ ही 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके 10th हाउस में स्वग्रही हो जाएंगे। परंतु पूरे माह मंगल के रिजल्ट आपको 9th हाउस के हिसाब से मिल रहे हैं, क्योंकि मंगल अभी वर्तमान में 9th हाउस में है, यानी भाग्य स्थान में। और यहां पर बैठकर मंगल सप्तम दृष्टि से 3rd हाउस को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। छोटे भाई बहनों से लाभ, आर्थिक स्थिति अच्छी, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव, आपकी पावर आप सबको बताएंगे और पूरी दुनिया आपकी पावर को मानेगी कि आप कितने पावरफुल व्यक्तित्व के धनी हैं। रिस्क लेना आएगा और रिस्क से आप लाभ भी कमाएंगे। एक लीडरशिप की क्वालिटी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉस को भी आप में दिखेगी। वहीं अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आप रफ्तार पकड़ेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। मंगल आपको हर तरीके से यहां 9th हाउस में बैठकर 3rd हाउस के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट देंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा और आपकी बातों को सब सुनेंगे। अब मंगल चूंकि आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, अपने से 12वें बैठे हैं, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा स्ट्रगल का है। स्ट्रगल यानी मेहनत का है, क्योंकि 27 अक्टूबर को मंगल जैसे ही आपके 10th हाउस में रुचिक नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होंगे, वैसे ही मंगल के जो आपने मेहनत की है उसके परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको परिणाम मेहनत में कोई भी कमी नहीं रखनी और नहीं निराश होना है, क्योंकि अभी की हुई मेहनत का
आपको आने वाले समय में बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। परंतु थोड़ा सा इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को, ऑटोमोबाइल के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को, पुलिस, सेना, नेवी से संबंधित जो लोग कार्यरत है उन लोगों को थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। पिता की बातों को सुने, उनकी आज्ञा की अवहेलना ना करें और नहीं जिद्दी हो जाए कि बस मेरे को तो जो करना है वो मैं करूंगा ही या करूंगी। आपको दूसरों को भी सुनना होगा और थोड़ा सा उनको सुनकर डिसीजन लेना होगा। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, बस इस बात को ध्यान रखें। अब आते हैं आपके 4th और 9th हाउस पर। आपके 4th और 9th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहां पर मैं शुक्र की बात करूंगी तो शुक्र आपके 18 अक्टूबर को अष्टम भाव में नीच के हो जाएंगे। तब तक वे सप्तम भाव में बैठे और 18 अक्टूबर तक का समय तो आपके लिए बेस्ट है। शुक्र के रिजल्ट भी अच्छे दे रहा है। केतु साथ में बैठ गए हैं जो मटेरियलिस्टिक चीजों से थोड़ा सा शुक्र को दूर रखता है, परंतु यहां पर आप चाहते भी हैं और नहीं भी, ऐसी स्थितियां बढ़ेगी। यानी आप किसी चीज को पाना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि शुक्र केतु के साथ बैठ गए। पर वो इतना नुकसानदायक नहीं है जितना शुक्र का नीच का होना आपके लिए नुकसानदायक है, और वो भी अष्टम में। शुक्र एक सौम्य ग्रह है, अष्टम भाव अच्छा नहीं, उसमें जाकर शुक्र नीच के हो रहे हैं। भाग्य को नहीं आजमाना है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी है 18 अक्टूबर के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर, इन सब से दूर रहे, मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहे। भौतिक सुखों के प्रति इतने ज्यादा लालच ना कर लें कि उसके प्रति अगर आप ऑब्सेस्ड होकर और कोई गलत डिसीजन ले ले। आर्थिक रूप से खर्चों को भी नियंत्रित करके चलना होगा, अपने मन को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें। ऐसा नहीं अनर्गल खर्चा कर दिया और उसके बाद में उधार लेकर काम चलाना पड़ा। बिल्कुल भी ऐसी प्रवृत्ति ना रखें क्योंकि ये प्रवृत्ति आएगी, जरूर आएगी और आपको कंट्रोल करना है। मां के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचना होगा। आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन लगाएं, शिवाराधना करें और कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपके बड़ों का मन आहत हो जाए। अब आते हैं आपके 5th और 8th हाउस पर। 5th और 8th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहां पर मैं बुध की बात करूं तो पहले तो 8th हाउस में उच्च के थे, फिर 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर आपके 9th हाउस में जाएंगे। 24 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे और 24 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। यानी पूरे महीने में देख पा रही हूं कि बुध के रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे। 5th हाउस का लॉर्ड है, अपने से पंचम बैठेगा, 24 अक्टूबर तक जबरदस्त परिणाम दिलाएगा। करियर को लेकर जो भी टेंशन चल रही थी वो दूर हो जाएगी। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के अनुसार रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सीए, सीएस, सीएमए या अकाउंटिंग, फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं इन क्षेत्रों की, तो आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को विदेश जाकर पढ़ने का सपना या अपने मनचाहे कॉलेज में दाखिला जरूर मिलेगा। इस समय आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को सुधारेंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धन के कार्यों से जुड़ेंगे जो कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रखेगा और नेगेटिविटी को दूर रखेगा। इस तरह से बुध आपकी इनर हीलिंग करने का काम करेंगे। गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और ससुराल वालों से चल रहे मतभेद भी खत्म हो जाएंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको पूरे महीने बहुत ही जबरदस्त मिलेंगे। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा और 27 अक्टूबर को गुरु आ जाएंगे आपके 6th हाउस में और वहां हो जाएंगे उच्च के। गुरु का उच्च का होना 6th हाउस के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी और इमोशनल होकर मत सोचिए, साइकोलॉजिकल अपने ऊपर ये मत सोचिए मुझे ये रोग है, मेरे ये दुख रहा है, मेरे ये हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा मन, माता, मस्तिष्क का कारक ग्रह है, उन पर असर डालता है। आप जितना अपनी साइकोलॉजी में, अपने थॉट में ये लाएंगे कि मैं बीमार हूं, मेरे को ये दुख रहा है, मेरी ये तकलीफ है, तो वो तकलीफ आपको ज्यादा ही लगेगी। इसलिए मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। वैसे भी गुरु यहां पर बैठते ही आपको थोड़ा सा अपने रूटीन को सिस्टमैटिक करना पड़ेगा। अगर कर रहे हैं तो उसको फॉलो करते रहिए और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां पर गुरु का उच्च का होना आपके वजन को बढ़ाएगा, आपकी समस्याओं को बढ़ाएगा। जुकाम की, सरदर्द की, थायराइड की, बीपी की, पेट की कोई प्रॉब्लम है तो आपको बहुत सावधान हो जाना है। पहले से अलर्ट मोड में रहना है। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि गुरु आप पर हावी ना हो और आपके रोग बढ़े ना।
शत्रुओं को इमोशनल होकर कोई भी अपनी बात ना बताएं। और अगर आपको लगता है कि आप अपने शत्रुओं को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको अपनी गहरी बातों को, रहस्यमयी बातों को अपने तक रखना है। सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमें हर किसी के बारे में बताती है। हमारा सिक्स सेंस हमें बताता है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज को जरूर सुने, जो कि आजकल ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहां पर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य आपके 17 अक्टूबर तक अष्टम में बैठेंगे, अपने से एक घर आगे, और उसके बाद नीच के होकर आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। और सूर्य का नीच का होना 9th हाउस के लिए तो बढ़िया, परंतु 7th के लिए अच्छा नहीं। यहां पर सूर्य जो मेडिकल लाइन का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, फार्मेसी का काम करते हैं, कोई फार्मा कंपनी आपकी है तो आपको दिक्कतें हो सकती है। सूर्य दिलाएगा। इस समय आपको इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को अवेयर हो जाना है। बिजनेस में आपको अपने स्टाफ पर भी नजर रखनी पड़ेगी। कोई घर का भेदी तो नहीं है, और अगर बदलाव कर सके तो बदलाव करते रहें। अपनी सीक्रेट्स मैंने पहले ही बोल दिया, किसी के साथ शेयर ना करें। जीवन साथी के साथ भी एरिगेंट न हो और मतभेद न बढ़ाएं, क्योंकि शुक्र केतु यहाँ पर 7th में बैठे। शुक्र जहाँ 7th भाव में बैठकर कारको भाव नाश करता है, केतु 7 में बैठ गया, जीवन साथी से अलगाव या रिश्ते में अलगाव की स्थितियां आ जाती है। तो ये अलगाव आपके रिश्ते में अगर नहीं आना है, आप नहीं चाहते कि अलगाव आए, तो आपको सतर्क हो जाना है। और अगर आप चाहते हैं, कोई रिश्ता बिगड़ा हुआ है, तलाक के केस चल रहे हैं, सेपरेशन चाहते हैं, तो वो जरूर हो जाएगा। प्रयास करना पड़ेगा और प्रयासों से काम बन ही जाएगा। बस थोड़ा सा जो मैंने सावधानियां बताई है, कुंभ राशि वालों को उनके साथ आगे बढ़ना है, रिजल्ट अपने आप मिल जाएंगे। तो ये है कुंभ राशि वालों का अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल। अब आते हैं उपायों पर। और उपाय में हर महीने के व्रत और त्योहारों के हिसाब से बताती हूं, क्योंकि अगर उस हिसाब से आप उपाय करेंगे तो वो महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और इन दिनों की ऊर्जा को सम्मिलित करके उसका रिजल्ट कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। सबसे पहले 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर चावल और मिश्री का दान करें। इससे मानसिक शांति और पारिवारिक सुख मिलेगा। 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी की शुरुआत, दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो जाएगी। इस दिन घर में तिल के तेल का दीपक जलाकर कुबेर मंत्र का जाप करें। इससे धन लाभ और व्यवसाय में उन्नति होगी। 20 अक्टूबर को दीपावली का 5 दिवसीय पर्व मनाया जाएगा और ये इंपॉर्टेंट दिन है मां लक्ष्मी की पूजा आराधना का। इसलिए इस दिन मां लक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल अर्पित करें और घर के मुख्य द्वार पर 7 दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। 31 अक्टूबर अक्षय नवमी का पर्व। इस दिन तुलसी माता को गुड़ और जल अर्पित करें और तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जीवन में स्थायी सुख मिलेगा। तो कुंभ राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों, अक्टूबर महीना आपके जीवन में रोशनी, उम्मीद और नई संभावनाओं का महीना बनकर आया है। इस दीपावली मां लक्ष्मी और गणेश जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी, बशर्ते आपके प्रयासों में निरंतरता और विचारों में सकारात्मकता आप बनाए रखें। चुनौतियां आएंगी, लेकिन ये वही समय है जब आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपको विजय दिलाएगा। आपसे निवेदन है कि आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक कर लें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर महीने का राशिफल और दीपावली जैसे विशेष पर्वों की ज्योतिषीय जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। यदि आप जन्म पत्रिका के अनुसार व्यक्तिगत परामर्श या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब फिर मुलाकात होगी अगली मासिक राशिफल में नई ज्योतिषीय जानकारियों और दीपावली के बाद जीवन के नए संकेतों और भविष्य की दिशा के साथ। तब तक के लिए मां लक्ष्मी आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखे और समृद्धि की वर्षा करे और गणेश जी आपके विघ्नों का नाश करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।
गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।